ये देखो जी, ये गली बनाई थी और ये शमशान का रास्ता है। कुछ नहीं लेके जाना, परम पिता परमात्मा के घर जाना है और आखिरी रास्ता है ये। बिल्कुल। ये देखो जी, यही रास्ता नहीं बख्शा। एमबी में 6 इंच रोडा होता है, जो HSR रेट होता है उसमें। ये देखो यहाँ रोडा है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कब बनी है भाई साहब ये इसी साल बनी है जी। लगभग मार्च अप्रैल में ये गली का निर्माण होया है। आप हालात देखो इस गली के क्या हो रखे। आप लगातार देख रहे हैं भाई, जो अभी से ये डैमेज हो चुकी है और नई गली बनी है, और जो इसके ऊपर आप देख रहे हैं भाई, नई इसके अंदर रोड़ा है भाई। कहीं पर भी आप कहीं पर नहीं है जी रोड़ा, ये देखो केवल मिट्टी है भाई। इसी कारण से जो है ये दसी की गई है भाई, जो गली पूरी की पूरी। जो विकास कार्य है भाई, आप जो दरियावाड़ा गांव से लगातार देख रहे हैं भाई, कैसे विकास कार्य जो है करवाए गए हैं भाई। लगता हुआ जो गांव है, यहाँ पर भी जो है काफ़ी वायरल मामला जो है कई दिनों से चला हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जो सरपंच ने जो है बताया जाता है, और जो आप लोगों ने भी जो सूचना मिली है, बार बार आप जो कमेंट कर रहे हैं कि जो सरपंच ने है काम करवाए थे, उसकी एवज में जो है सरपंच को है जो है सस्पेंड करवा दिया गया है। तो हमारे साथ में जो भाई हैं शिकायत करता है, जिनकी वजह से जो है सरपंच को है सस्पेंड होना पड़ा है, तो वही हमारे साथ में हैं। तो आइए उनसे जानते हैं जो इस मामले का जो पूरा रहस्य क्या है। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। आपके दर्शकों को भी राम राम। चलो भाई साहब, धन्यवाद। जो ये काफ़ी वायरल मामला चला हुआ है, हाँ जी, सीधा जो हम कह सकते हैं आपके ऊपर ही है सस्पेंस, कि जो सरपंच को आपने सस्पेंड करवा दिया है। और सरपंच ने बहुत ही अच्छे कार्य गांव में करवाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सरपंच को सस्पेंड करवा दिया। नहीं, ये सरपंच ने बिल्कुल अच्छे काम नहीं करवाए जी। आचार संहिता लगी हुई थी और सरपंच ने न कोई प्रस्ताव डाला था, न वीडियो से एस्टीमेट बनवाया था, न ही वर्क सैंक्शन करवाया था। बिल्कुल बगैर किसी परमिशन के, बगैर प्रशासनिक स्वीकृति के गांव में विकास कार्य करवाए गए। जो डीसी साहब से इन्होंने कारण बताओ नोटिस में जवाब दिया था, उसमें भी सरपंच साहब ने लिखित में दिया कि मैं अपने स्तर पर यह शुरू करवा रहा था। तो सर, मेरी पुरानी पंचायत की मेरी जांच चल रही है करोड़ों रुपए के। शिकायत नंबर 308 लोकायुक्त में है और माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उसका केस विचाराधीन है। उसका केस है CWP 8123/2024। ठीक है। उस काम में जो मैंने ये 6 कामों की शिकायत दी थी, उसमें से 3 काम मेरी उस शिकायत में थी। ठीक है। मैंने डीसी साहब को शिकायत देने से पहले सरपंच को ये डाक के माध्यम से पत्र लिखा था कि आप जो ये काम करवा रहे हो, ये मेरी फलानी शिकायत में मेरे जांच के बिंदु नंबर 24, 21 और 36 पर है। ठीक है। और आप ये ऐसा करके मेरे फर्जी कार्यों के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक ठीक। ऐसी क्या नौबत आ गई सरपंच साहब पर कि बगैर प्रशासनिक स्वीकृति के, बगैर एस्टीमेट के, ठीक है ग्रांट है, खाते में रहते हैं, पंचायत कोई भी काम करवा सकती है, लेकिन गांव में और भी तो काम है। ये इतना बड़ा गांव पड़ा है, इसको ताज बांध दो, हम भी खुश है, गांव भी खुश है, नाम भी होगा भाई फलाने सरपंच ने ऐसा कर दिया। मतलब ऐसा क्या कारण हो गया कि जिस गली पे जिन कामों पे मेरी शिकायत है उन्हीं को ही बनाया जा रहा है। अब आप एक नॉर्मल बात है, सरपंच साहब को ये बोल दो कि ये गांव में काम करवाना, 6 बात बताएंगे, ऐसे पास कराना पड़ेगा, फलाना कराना पड़ेगा, धकड़ा कराना पड़ेगा, लेकिन कानून के हिसाब से वो बात सही है, करवाना पड़ता। लेकिन सरपंच साहब से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या नौबत थी कि उन्होंने बगैर सैंक्शन करवाए आचार संहिता के अंदर ये काम शुरू करे। बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरी जाँच में ये यहाँ पर 2,49,700 रुपये के 2016 से 21 की टर्म में ये स्लोगन छपे थे, लेकिन धरातल पर नहीं थे। इसी मौजूदा सरपंच ने 6 महीने में जून 2024 में ये स्लोगन छपवाए हैं। मेरे पास GPS की वीडियो, जब वो ये हाथ छपवा रहा था, तो यहाँ किसकी मांग थी, किस ग्रामवासी की मांग थी कि शमशान की दीवारों पर स्लोगन छपवाए जाए? बिल्कुल बिल्कुल मांग थी किसी की। अब सरपंच कह रहा मैंने गांव चमकाया है, ठीक है, गांव में वो गली बनवा दी, खड्डे हो रहे थे, जबकि वो गली पहले बनी हुई थी। कोई भी गली ब्लॉकों की बनती है, उसकी 20 से 22 साल लिमिट है, उसके बिल्कुल परमिशन लेनी पड़ती है कि ये गली रिपेयर करने योग्य है या नहीं। जब वो गली 2016 से 21 की टर्म में वो बन चुकी है, ठीक है, धरातल पर नहीं बनी थी, कागजों में बन चुकी है, तो किसने क्यों नहीं उसने परमिशन ली? परमिशन मिलनी ही नहीं थी।
उसने बना दी। तो एक्चुअल बात यह है कि ये मिली भगत करके और जो मेरी जांच है उसका सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा सरपंच, न कि विकास है। विकास से कोई मतलब नहीं है। आप अब ये आए, ये गली देखना वहां से बैठी हुई है, कहीं रोड़ा नहीं है। अगर विकास करेगा तो मैं क्या, मेरे से बड़ी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बिल्कुल बड़ी से बड़ी ताकत कोई नहीं रोक सकती। अगर पारदर्शिता से काम करे ना तो गांव बहुत विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल। अब ये सरपंच ने ये गेट लगाया है, आप इसे दिखाइए। ये गेट कागजों में 3 क्विंटल 30 किलो 800 ग्राम का है। 49,000 समथिंग का ये गेट है। अब आप अंदाजा लगाइए, ये मुश्किल से 1.5 क्विंटल भी पार नहीं है। क्या ये वर्तमान सरपंच बलजीत सिंह का भ्रष्टाचार नहीं है? बिल्कुल। इसके बारे में गांव के अन्य व्यक्ति भी शिकायत दे चुके हैं। डीसी साहब से मैंने भी समाधान शिविर में अब भी वर्तमान सरपंच की शिकायत दी है कि वर्तमान सरपंच ने, निलंबित सरपंच ने लाखों रुपए का गबन की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच एडीसी साहब या एसडीएम से मेरी हाजिरी में करी जाओ। ये देखो, इसमें हर चीज इसकी मेंशन कर रखी है। मेरे अलावा गांव के लोगों ने भी, ये देखो, गांव के अलग अलग लोगों ने भी इसकी लाखों रुपए के गबन की जांच की शिकायत दे रखी है। चलो मैं वो ये कह रहा है, ये हो सकता है लोग सोचते हैं, दर्शक सोचते हैं कि ऐसा क्या कोई खुनस होगी, लेकिन ये पूरा का पूरा गांव लग रहा है, कुछ तो बात होगी। ये देखो, लाखों रुपए के गबन की। बिल्कुल। ये गेट ही आपके सामने है। हो सकता है ये गेट रातों रात बदल भी दिया जावे, बिल्कुल, किसी की मिली भगत से, या इसको चोरी दिखा दिया जावे, लेकिन आप ये देख सकते हो ये गेट है क्या। और ये छोटी एक ही उदाहरण नहीं है कि ये सोचो भाई ये गेट वो कर दिया होगा। जितने भी इसने विकास कार्य करे सभी में गबन है। कोई पत्थर रोड़ा नहीं है, मजदूरी डबल दिखा रखी है। मेरे गांव का ही है, अंग्रेज पुत्र गंगादत्त हरिजन भाई है, उसने काम किया था बीसी चौपाल में, आज तक उनकी मजदूरी नहीं दी है। मेरे पास एप्लीकेशन उन लोगों की, वो लोग चक्कर काट रहे हैं। एक सरपंच है, एक जिम्मेदार पद पर बैठकर अगर मजदूरी नहीं देता तो गांव में क्या विकास करेगा? इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? बड़े बुढ़े ये कहते सुने भाई, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। बिल्कुल। अगर उनका काम ही, उनका घर बार ही मजदूरी से चलता है तो उनके पैसे क्यों नहीं दे रही? बिल्कुल। मतलब ये हो गया कि सरपंच को कि तेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। वो गरीब है, उसने नहीं उठाई होगी, एप्लीकेशन दे के रह गया होगा, लेकिन कोई ना कोई तो न्याय कहीं ना कहीं होता है। बिल्कुल। ये गली बनाई है, ये आगे से फिर बैठी हुई है। जितने गांव के विकास कार्य है सब में लाखों रुपए का गबन है। अब देखते हैं डीसी साहब कब तक न्याय करते हैं। कमिश्नर साहब को भी दी है, सीएम साहब को भी दी है, और डायरेक्टर पंचायत चंडीगढ़ को भी दी है, अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत चंडीगढ़ को भी ये शिकायत दी है। हर जगह यह शिकायतें भेजी गई है कि न्याय कीजिए, और सरकार भी कहती है हम पारदर्शिता से करते हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए दरियावाड़ा गाँव में कितना गबन है। बिल्कुल। पिछली पंचायत में भी है और इस पंचायत में भी है। जो आपका संघर्ष चला हुआ वो पिछली पंचायत को लेकर के चला हुआ, या इस पंचायत में आकर के आपने संघर्ष शुरू किया? पिछली पंचायत का ही संघर्ष चल रहा जी। मैंने 11वां महीने 2022 में पिछली पंचायत के कागजात मांगे थे आरटीआई के जरिए। फिर मैंने उसकी आरटीआई मेरे को 4-5 महीने बाद लेट दी गई, जबकि आरटीआई का कानून है 30 दिन के अंदर सूचना देना। मैंने पैसे भी भर दिए थे, पैसे भरने के बावजूद भी 4 महीने में प्रशासन की मिली भगत से मुझे लेट आरटीआई दी गई। और अब वो मामला माननीय न्यायालय में चला हुआ है कि वो ये कह रहा है कि मेरे कुर्सी छोड़ने के 2 साल बाद ये जांच लगी है। बिल्कुल। मेरे पास डॉक्यूमेंट आएंगे तभी मैं जांच लगाऊंगा ना। जब मेरे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो मैं किस चीज की जांच लगाऊंगा? बिल्कुल। मेरी जो आरटीआई है वो 2 कुर्सी छोड़ने के 2 साल के अंदर की है। 4 महीने बचे हुए थे, 1 साल 8 महीने हुए थे कुर्सी छोड़ने को, और जानबूझकर मेरा वो टाइम निकाला गया है। तो क्या इसमें जो आपने जो कार्रवाई की गई है, तो क्या इसमें पिछली जो ग्राम पंचायत कह सकते हैं, सरपंच कह सकते हैं, वो भी इस मामले में क्या? हाँ जी बिल्कुल है। वर्तमान सरपंच मिला हुआ है। नहीं, वर्तमान सरपंच को क्या मजबूरी है कि बिना प्रशासनिक स्वीकृति के, बगैर प्रस्ताव के वही काम क्यों कर रहा है वो? बिल्कुल। जिनके ऊपर जांच है, माननीय न्यायालय में केस विचाराधीन है, तो वही काम क्यों कर रहा है? अब मान लो ये गली में ये खड्डा है, मान लो ये गली में होता तो सरपंच ये कह सकता कि मेरी मजबूरी थी। मैं उदाहरण देता हूँ, ये शमशान में किस ग्रामवासी की मांग थी यहाँ स्लोगन छापे जावे? सीधा जो पूर्व जांच है 308 नंबर शिकायत है लोकायुक्त में, उसके सबूत मिटाए जा रहे हैं। और प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है। क्यों नहीं इसके काम रोके जाते? क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई करी जाती है? एक आम आदमी के ऊपर सभी कानून लागू हो जाते हैं।
तो क्या आप इस बारे में, जैसे पंचायत सेक्रेटरी होते हैं अपने गांव में, बीडीपी होते हैं, देखो जी, तो क्या उनसे नहीं मिले आप कभी? मैं बीडीपीओ, सेक्रेटरी, हर को, डाक द्वारा, डीडीपीओ, डीसी साहब, मैंने कोई नहीं छोड़ा, एक्शन साहब हर जगह हुआ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती। बस ये मैं माननीय उपायुक्त महोदय बहुत ही ईमानदार मेरे को भी लगते हैं और मैंने बहुत सुना भी है। जितनी बार मैं गया हूँ बहुत बढ़िया तरीके से बात सुनते हैं और मैं आपके माध्यम से माननीय उपायुक्त महोदय जिंद श्री मोहम्मद इमरान रजा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ईमानदारी का परिचय देते हुए और अपने ईमानदारी का परिचय देते हुए सही काम किया, सरपंच को निलंबित किया है। अब मैं उनसे आग्रह करता हूं, जो मैंने उनको शिकायत दी है ये गबन की और गांव के अन्य ग्रामीणों ने दी है, जल्द से जल्द उच्च स्तरीय जांच हमारी हाजिरी में करके जो दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। आपके साथ और अन्य कितने व्यक्ति हैं? पूरा गाँव ही है जी। जैसे आपने मामला सुना हुआ करसोड़ा का, हाँ जी, वहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति था शिकायत करता, उनकी वजह से जो है डीसी साहब ने एक्शन लिया और उनको जो है सस्पेंड कर दिया था। नहीं जी, पूरा गांव है जी। गांव में करोड़ों रुपए के, पूरा पंचायत में भी गबन है जी। खेतों में, वहाँ खेती होती है, गांव की समला जमीन है, वहाँ तालाब खोद रखे जी कागजों में। क्या जैसे इतना बड़ा मामला चला था, क्या सरपंच कभी आपको सामने नहीं आया कि भाई आप रहने दें? मेरे पास नहीं आया, उल्टा अन्य व्यक्तियों को भी ये बोलता है कि मेरा क्या बिगाड़ेंगे। पूर्व सरपंच भी यही बोलता है, बार बार धमकियां दिलवाता है। मेरे पास पहले भी धमकी आई हुई है, गोली मारने के टेक्स्ट मैसेज आए हुए हैं और पहले भी मेरे सगे दो भाइयों पर हमला हो चुका है। अच्छा। हाँ, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सरकार कहती है कि हम पारदर्शिता से काम करते हैं, लेकिन मेरे पास तथ्य है जो कि सभी अधिकारी एक जैसे नहीं होते, मैं सभी को बोल दूं, लेकिन करप्ट सिस्टम है और ये सरकार तक आप आवाज़ पहुंचाना कि अगर ऐसे ही धमकियां मिलती रहेगी और ऐसे ही हमले होते रहेंगे तो फिर ये आरटीआई भी बंद कर देनी चाहिए और ये कानून भी लेके आना चाहिए कि किसी भी सरपंच के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की शिकायत कोई लगा नहीं सकता। ये कानून पारित कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो भी गबन की राशि है वो सरकार के खजाने में आती है। बिल्कुल, शिकायतकर्ता के घर से पैसे लगते हैं। बिल्कुल। तो अगर सरकार प्रशासन उसके साथ हो रही नाइंसाफी में साथ ही नहीं दे सकता तो फिर ये कानून ही बंद कर दो, क्यों बना रखे? हम समझते हैं भाई सब, जैसे गांव का मुखिया सरपंच है, हाँ और उनको सस्पेंड करवाना कोई आम बात नहीं है। सरकार का अधिकारी होता है वो, कानून सबके लिए बराबर है। डीसी साहब कानून के लिए के आगे मजबूर होकर के तब उनको अपने, डीसी साहब बहुत ही ईमानदार है जी। और मैं दोबारा फिर डीसी साहब से अनुरोध करता हूं कि जो ये गबन की शिकायत है ये बहुत ही उच्च स्तरीय जांच बिल्कुल जल्दी से जल्दी होकर इसका दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। उदाहरण आपके सामने है, देखो ये गेट। एक बार और मैं कैमरामैन को बुलाऊं, एक बार जो ये गेट है भाई एक बार दोबारा से देख लें भाई। 3 क्विंटल 30 किलो 800 ग्राम इसका वजन है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? लास्ट में यही कहना चाहता हूँ डीसी साहब से भी और पूरी हरियाणा सरकार और माननीय सीएम नायब सैनी जी से, मेरे साथ न्याय किया जाए, इस जांच का भी और पुरानी जांच का भी न्याय किया जाए। लगभग आपके गांव में कितने लाखों का जो है गबन हो चुका होगा, अंदाजा है? जो इस पंचायत में लाखों रुपए का है और जो पूरा पंचायत है 2016 से 2021 की टर्म है, शिकायत संख्या 308 माननीय लोकायुक्त में विचाराधीन है और जिसका केस माननीय न्यायालय में चला हुआ CWP 8123/2024 वो समथिंग 3 करोड़ के लगभग का गबन है। ठीक। हाँ, मेरे पास सबूत है, मेरे पास आरटीआई में मिले डॉक्यूमेंट है। जो वर्तमान सरपंच जो ये सस्पेंड हुआ है इसी ने वीडियो जींद के आदेशानुसार मुझे अटेस्टेड करके दिए थे, मैंने फीस भरी थी। तो भाई सब, जैसे अब गांव में सरपंच है जो सस्पेंड हो गया, तो आपके गांव के जो कार्य अब तो बंद हो गए होंगे, तो कोई भी कार्य नहीं हो रहा होगा? कोई भी कार्य नहीं हो रहा, तो कार्य बिल्कुल बंद है। लेकिन डीसी साहब ने आदेश दिया था 4 दिसंबर को सस्पेंड किया कि ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। आज तक मैं अभी भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि वर्तमान जो ये निलंबित सरपंच हुआ है इसी के घर तो रिकॉर्ड रखा। ये किसी भी रिकॉर्ड के साथ कोई भी छेड़खानी हो सकती है, मैं अंदेशा जता रहा हूँ। क्योंकि ऐसी क्या मजबूरी है कि डीसी साहब के भी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। किसने नहीं किया वो पता लगा जाए, वीडियो साहब ने नहीं किया या सेक्रेटरी द्वारा नहीं कराया गया, किसके द्वारा नहीं कराया गया। अब तक इसके कब्जे से जो पंचायत का रिकॉर्ड है वो क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल। और अब तक मेरे गांव में बहुमत वाले पंच का भी चुनाव नहीं हुआ है। अब पता चला कि 23 इसी महीने की 23 तारीख को पंचायत बहुमत वाले पंच को कार्यभार सौंपा जाएगा, लेकिन अभी तक भी रिकॉर्ड
निलंबित सरपंच के कब्जे में ही है, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। क्योंकि आज 4 दिसंबर है और आज करीबन 18 तारीख है, तो ये मानो आप लगभग 15-16 दिन बीत गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी एक जिले के मुखिया होते हैं डीसी साहब, उसके आदेश का ही पालन नहीं हो रहा, तो आप समझ सकते हो कि ये जो वीडियो दफ्तर होता है ये कैसे न्याय दिलवाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, चलो धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप सभी दर्शकों ने जो है भाई पूरी अपडेट है जो दरियावाड़ा गांव में जो है आप लगातार देख रहे हैं भाई। जो भाई थे शिकायतकर्ता, और भाई ने बताया कि मैं अकेला शिकायतकर्ता नहीं था, और भी ग्रामवासी बहुत से हमारे साथ में थे, और उनकी मदद से, और जो ये मामला है इसी ग्राम पंचायत में से नहीं चलिया हुआ जो गोबन का है, ये पहलेडी ग्राम पंचायत से भी जो है मामला मौके से हम जो है दरियावाड़ा गाँव से जो है भाई लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं। और इस गली में कुछ समस्या है जो ये यहाँ पर ये अभी बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये गली अभी डैमेज हो गई है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। आप सभी दर्शकों ने जो है पूरी अपडेट है जो देख ली है, आपकी क्या राय है इस बारे में, और ऐसी अपडेट के साथ दोस्तों जल्दी मिलेंगे, तब तक के बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।